हाय एवरीवन। आज हम लोग AITS में पास्ट ईयर में डेफिनिट इंटीग्रल का एक प्रॉब्लम आया हुआ है, उसका सॉल्व करते हैं उसको। देखिए प्रॉब्लम क्या है। I1 एक इंटीग्रल दिया हुआ है 0 से 1 में, I2 भी एक इंटीग्रल है 0 से 1 में, और कुछ मिलता जुलता इंटीग्रल है। देखिए 1 माइनस एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर डी एक्स है दोनों तरफ। बोल क्या रहा है, I1 बाई I2 का रेशियो निकालना है माइनस सम टर्म्स है, √3 - 1 कुछ नंबर है। देखिए करेंगे क्या इसमें, हमको ये दिख रहा है ना कि जैसे ही हम 1 माइनस एक्स क्यूब को टी लेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा अपना। देखिए -3x² dx क्या बन गया अपना, dt बन गया। यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आ जाएगा, -dt/3 आ जाएगा। तो इंटीग्रल छोटा हो जाएगा। देखिए कैसे, I1 बराबर होगा क्या, x का लिमिट 0 से 1 है, तो जैसे ही x 0 होगा t क्या आ गया, 1 आ गया। और x जैसे ही 1 होगा 1 माइनस 1 t 0 हो गया। 1 माइनस एक्स क्यूब टी है तो t की पावर √2 आ गया, और होल की पावर √3 है। एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या है, -dt/3। तो ये क्या बन गया अपना, I1 बन गया। अब देखिए माइनस साइन लगा हुआ है, इंटीग्रल चेंज कर सकते हैं। लिमिट इसका क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। बन क्या गया, 1 माइनस t√2 होल की पावर √3 dt। ये जो डेनोमिनेटर का 3 है इसको यहाँ ले जाते हैं, तो 3I1 अपना क्या बन गया, एक छोटा सा इंटीग्रल बन गया कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से। उसी प्रकार I2 करते हैं, I2 को पेन चेंज करके करते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम है, 1 माइनस एक्स क्यूब है तो इसको t लेते हैं, तो क्या देखिए होगा, x जैसे ही 0 होगा t 1 हो गया, x के 1 होते ही 1 माइनस 1 t 0 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स क्यूब है, इसको t लिए हुए हैं तो t की पावर √2 हो गया, होल की पावर √3 + 1 आ गया। एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बन गया, -dt/3 बन गया। अब देखिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो लिमिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ 0 से 1 आ गया, बन क्या गया, 1 माइनस t√2 √3 + 1 इंटू dt बन गया। ये जो डेनोमिनेटर का 3 है ये कहाँ चला गया, इस साइड आ गया, तो 3I2 अपना ये बन गया। यहाँ तक अपना काम फिनिश हो रखा है। देखिए अब दोनों इंटीग्रल आ गया है, हमको निकालना क्या है, I1 बाई I2 निकालना है, यानी इसका रेशियो निकालना है इन दोनों का। तो देखिए करेंगे क्या, यानी एक इंटीग्रल को दूसरे के टर्म्स में लाना है, फंडा ये है। तो इस वाले इंटीग्रल के साथ अपना काम स्टार्ट करते हैं हम लोग। 3I2 बराबर लिखते हैं 0 से 1 1 माइनस t√2 होल की पावर √3 + 1 dt। देखिए अब एक पहला फंक्शन इसको लेते हैं और दूसरा फंक्शन कांस्टेंट 1 को लेते हैं। ऐसा क्यों ले रहे हैं ये समझिए। जब बाई पार्ट्स लगाते हैं हम लोग, तो बाई पार्ट्स में होता क्या है, देखिए जो पहला फंक्शन होता है उसको वैसे ही रख देते हैं, दूसरे का इंटीग्रल करते हैं, माइनस पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो जब पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो होगा क्या, देखिए √3 + 1 आएगा और 1 माइनस t√2 की पावर √3 बनेगा। तो ये जो चीज़ है ये क्या, I1 है ना। तो हमको क्या पता चल रहा है कि I2 के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको I1 धीरे से मिल जाएगा। तो इस कारण हम I2 में बाई पार्ट्स लगाए हैं, लॉजिक ये था। अब देखिए जब बाई पार्ट्स लगाएं तो होगा क्या, पहला फंक्शन को वैसे ही रख देंगे, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन t आएगा, और लिमिट पुट करेंगे 0 से 1। फिर क्या होता है, माइनस करना होता है पहला फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। इसका डिफ्रेंसिएशन देखिए क्या होगा, x की पावर n है तो nx n-1 हो गया। अब अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन होगा तो 1 माइनस t√2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -√2 t की पावर √2 - 1, यही तो आएगा। और 1 का इंटीग्रल होगा t और होल का इंटीग्रल हो गया dt। ये क्या चीज़ है, 3I2 है।
अब ध्यान से देखिए, जैसे ही इसमें 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 जीरो बन जाएगा, और जैसे ही 0 पुट करेंगे इसके कारण 0 बन गया। तो ये पूरा फाइनल इंटीग्रल 0 आ गया। माइनस कांस्टेंट को बाहर निकालिए, √3 + 1 इंटू इसका √2 बाहर निकाल लीजिए। तो बचा क्या, 1 माइनस टी √2 की पावर √3 इंटू माइनस रहने देते हैं अंदर, टी की पावर √2 माइनस 1 और टी की पावर 1 है, दोनों मिल जाएगा तो टी की पावर √2 बन गया। ये इंटीग्रल अपना बन गया। तो फिर से फ्रेश लिखते हैं, 3i2 क्या बन गया, माइनस √3 + 1 इंटू √2, 1 माइनस टी √2 √3 इंटीग्रल 0 से 1 में है। देखिए 1 माइनस टी की पावर √2 है, क्यों नहीं हम 1 क्या करते हैं, ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसा करने से फ़ायदा क्या है, देखिए 1 माइनस टी √2 यहाँ भी और यहाँ भी मिल जाएगा। तो फाइनली बनेगा क्या, 1 माइनस टी √2 की पावर √3 + 1 हो जाएगा। जब ये इससे मिलेगा तो क्या एक पावर बढ़ जाएगा, √3 + 1 माइनस 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा। ये आ गया अपना एक्सप्रेशन 3i2 बराबर। अब ध्यान से देखिए, ये वाला इंटीग्रल क्या है, 1 माइनस टी √2 की पावर √3, जो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, i1 है, तो इसको क्या लिखेंगे 3i1, और 1 माइनस टी √2 की पावर √3 + 1 क्या है, 3i2 है। तो फाइनली आ क्या गया हमारा, 3i2 बराबर, ये तो माइनस टोटल में कॉमन है, और अंदर में क्या हो गया, 3i2 माइनस 3i1 हो गया। तो देखिए 3 कैंसिल हो गया, i2 बराबर क्या आ गया, माइनस इंटू √3 + 1 √2 इंटू i2 माइनस i1। हमको निकालना किस चीज़ का रेशियो, i1/i2 का। तो देखिए i2 क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तभी तो आएगा i1/i2। चारों तरफ क्या हुआ, i2 डिवाइड हो गया तो ये बचा। अब देखिए ये चीज़ को इधर ले आइए तो क्या बचेगा, -1/√3 + 1 इंटू √2 बराबर 1 माइनस i1/i2 बचेगा। हमको निकालना क्या है, i1/i2 माइनस, तो i1/i2 क्या होगा, देखिए इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 - 1 से ऊपर नीचे, तो ये चीज़ आ गया। देखिए नीचे 3 - 1 2 √2 बन गया, और ऊपर क्या बन गया, 1 माइनस √3 बराबर 1 माइनस i1/i2। तो i1/i2 -1 क्या बनेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ, तो ये हो गया √3 - 1/2 √2। अब देखिए हम निकाल क्या लिए, i1/i2 बराबर 1 प्लस √3 - 1/2 √2। लेकिन निकालना क्या है, i1/i2 माइनस करना इतना चीज़। तो देखिए क्या होगा, i1/i2 का ये वाला वैल्यू उठा के रख दीजिए, माइनस √3 - 1/2 √2 प्लस 0.2/10 हो गया। ये दोनों सेम है तो कट गया निगेटिव साइन के कारण, 1.2/10 बन गया। तो ये क्या हो गया अपना, 0.12 हो गया। तो ये न्यूमेरिकल ग्रिड टाइप था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा। कमेंट में लिखिए कि कौन से चैप्टर का आप लोग पास्ट ईयर AITS का प्रॉब्लम चाहते हैं।